दोस्तों दोस्तों आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक खतरनाक बीमारी यानी कि डायबिटीज़, शुगर के बारे में। ये एक साइलेंट किलर बीमारी है। इससे ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमारे देश में ये बीमारी इतनी फैल चुकी है कि संसार में हमारे देश को डायबिटीज़ की कैपिटल भी माना जाता है। ये बीमारी जानलेवा बीमारी है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद की सहायता से हम इस बीमारी का उपचार कर सकते हैं, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं और किस तरह से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमलेश वर्मा जी, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मैंने दर्शकों को बताया कि आज हम शुगर यानी कि डायबिटीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जी। ये एक साइलेंट किलर बीमारी है। तो मतलब बीमारी के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में हमें बताइए कि आखिरकार ये बीमारी है क्या। देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मधुमेह, शुगर या विभिन्न नामों से पाई जाने वाली ये बीमारी आप सभी जानते हैं ये क्या बीमारी है। इसका मुख्य लक्षण बताने से इसकी परिभाषा आ जाएगी। परिभाषा क्या है इसकी कि जब शुगर जो हम ले रहे हैं खाने में और वो शुगर डाइजेस्ट नहीं हो पाने के कारण हमारे ब्लड में आने लगती है, तो उसी को हम शुगर की बीमारी कहते हैं या उसको डायबिटीज़ या प्रमेह या मधुमेह भी कहते हैं जी। आयुर्वेद में इसका नाम मधुमेह है जी। अब प्रश्न उठता है कि बीमारी तो हो गई, लेकिन आखिर इसके लक्षण क्या हैं? तो इन लक्षणों के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं ये क्या बीमारी है। भूख का कम लगना, पसीना ज़्यादा आना या बिल्कुल ना आना, टॉयलेट बार बार जाना, शरीर में जहाँ फुंसी होती है वो फुंसी जल्दी से ठीक ना होना। ये दर्शकों ऐसी बीमारियां हैं जो इसके लक्षणों को खुद बता देती हैं। जैसे ही हमको भूख कम लगी और लंबे समय तक वो लगती चली गई, शरीर दुबला भी हो जाता है और शरीर में एक अजीब सी आलस्यपन, सुस्तीपन आ जाती है, चेहरा निस्तेज हो जाता है। ये इस बीमारी के विशेष लक्षण हैं। और उसको जब टेस्टिंग हम करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा आ जाती है। इसी कारण से हम इसको मधुमेह या शुगर की बीमारी कहते हैं। यही इसका लक्षण है, यही इसकी पहचान है। तो दर्शकों, अगर आप भी इस जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं या आपका अपना कोई शुगर की बीमारी से पीड़ित है, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो आप हमें कॉल कीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद में डायबिटीज़ का क्या समाधान है? देखिए मोहनी जी, आयुर्वेद में ही डायबिटीज़ का समाधान है और किसी पैथी में ऐसा समाधान नहीं मिलेगा जो आयुर्वेद में शुगर का समाधान है, शुगर का इलाज है। डायबिटीज, शुगर या मधुमेह एक ही बीमारी को कहते हैं और आयुर्वेद में इसका हर्बल उपचार है। वो कई प्रकार से बनाई जाती है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे वो ड्रॉप्स फॉर्म में हो, चाहे अर्क में हो, चाहे सिरप में हो, हर ढंग से उसको बनाते हैं। क्योंकि ये बीमारी हमारे देश में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसी ढंग से जो आयुर्वेदिक बनाने वाली फर्म है वो इसका प्रचार प्रसार देखते हुए अलग अलग फार्मूलों से इसको बना रही हैं। देखिए आयुर्वेद में अगर हम देखें तो हमें हमारे भोजन में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यानी मधुर, अम्ल, लवण का प्रयोग तो हम जीवन भर कर रहे हैं खूब अच्छी तरह से अपने भोजन के अंदर, लेकिन कटु, तिक्त, कषाय को अवॉइड कर रहे हैं। जबकि 6 के 6 रस जो हैं हमारी 7 धातुओं के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इनको परिपक्व करने के लिए 6 रस की आवश्यकता हमारे शरीर को है। अब इसी आधार पर
इन लक्षणों को जो मैंने अभी आपको डायबिटीज के बताए समाप्त करने के लिए या इनसे दूरी बनाए रखने के लिए अगर हमको दवा की आवश्यकता होगी तो उनमें कटुतिक्त कषाय नाम के ऐसे रस होंगे जो इन दवाओं के अंदर, इन हर्ब्स के अंदर मिलेंगे। अब जैसे लौकी है, हम भोजन कर रहे हैं, खीरा है वो खा रहे हैं, करेला है वो खा रहे हैं, ये सब कौन खा रहे हैं? ज़्यादातर मधुमेह के रोगी खा रहे हैं। ज़्यादातर मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन बताया जाता है क्योंकि इसमें कटुतिक्त कषाय नाम के रस पाए जाते हैं। अब बात आती है कि आयुर्वेद में इसका उपचार क्या है जी। तो आयुर्वेद में इसके बहुत सारे दवाएं बनाई गई हैं, बहुत सारे उस पर वो किया गया है, इसमें अन्वेषण किया गया है। हमारी संस्था दिव्य दृष्टि आयुर्वेद ने इस पर एक लंबा अन्वेषण किया है, कई मरीजों पर इस दवा का प्रयोग किया है, जिस दवा का नाम है शुगर स्टॉप जी। इस शुगर स्टॉप दवा के अंदर एक कैप्सूल की शीशी है जिसमें 60 कैप्सूल हैं, एक कैप्सूल सुबह और शाम, और 3 पाउडर की डिब्बियां हैं जो 1 महीने का कोर्स है, यानी कि 1 चम्मच दवा सुबह, 1 चम्मच शाम भोजन के पहले लेनी है। पाउडर भोजन के पहले और कैप्सूल भोजन के बाद में जी। तो इनको लेकर के हमने दवा की शुरुआत की और हमने ये पाया कि जिन जिन मरीजों में हमने इसका प्रयोग किया उनकी दूसरे पैथी की दवाएं धीरे 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 छूटती चली गई और वो रोगी स्वस्थ होते चले गए। स्वस्थ कैसे हुए कि जो इसका शुगर का लेवल हमारे ब्लड में था वो धीरे धीरे कम होने लगा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, शरीर के अंदर शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है। तो दर्शकों, जो शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता है उसका मुख्य कारण है हमारे शरीर के अंदर एक लीवर नाम की ग्रंथि होती है और उस लीवर ग्रंथि के अंदर भी पैंक्रियाज नाम की एक छोटी ग्रंथि होती है। वो पैंक्रियाज इंसुलिन का स्रवण करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण करता है। इंसुलिन हार्मोन ही शुगर के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। अब जैसे ही शुगर हुआ तो धीरे 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 शरीर में कमजोरी आने लगी। कमजोरी क्यों आई कि भाई शरीर में जब शुगर से एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं बनेगी, तो हमारे ऊतक यानी हमारी मांसपेशियां, हमारे सारे संस्थान वीक पड़ने लगेंगे। और यही होता है कि इसको साइलेंट किलर क्यों बोला गया है कि शरीर धीरे 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 कमजोर होने लगता है और इतना कमजोर हो जाता है कि उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है कि तरह तरह के रोग उसको लगने लगते हैं। उसकी भी पहचान है। उसकी पहचान क्या है कि छोटी छोटी पुंसियां हुई कमर पर, एक अगर बड़ी पुंसी हो गई कार्बंकल जिसको बोलते हैं, वो कार्बंकल ठीक ही नहीं होने पाता। ऑपरेशन पे ऑपरेशन, दवा पे दवा सब लेते रहिए, वो भर ही नहीं पाता, क्योंकि ये एक पहचान है कि डायबिटीज के अंदर जिस रोगी को शरीर में कहीं भी घाव आ गया वो ठीक नहीं हो पाता, बड़ी जटिल समस्या हो जाती है। तो उसके लिए हमने शुगर स्टॉप नाम की ये दवा बनाई। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जैसे हमें बताया डिटेल में कि शुगर क्या बीमारी है, इसका क्या सही उपचार हो सकता है, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, दिव्य दृष्टि आयुर्वेदिक संस्थान का बेहतरीन प्रोडक्ट शुगर स्टॉप। अगर आप इसकी डिटेल्स चाहते हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम आगे और आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनकी समस्या का समाधान करते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका नाम बताइए। हेलो, नमस्कार मैडम, मैं आपसे कल्पना रानी बात कर रही हूँ हिमाचल से। जी कल्पना, बताइए क्या समस्या है। मैडम, समस्या मेरे पिताजी को है शुगर की। बहुत लंबे समय से उनको शुगर की समस्या चली आ रही है। जो मैडम उनको शुगर की समस्या है, उनका शुगर जो है ना 225 से कम नहीं होता है जी। शुगर उनका बढ़ा रहता है और कभी कभी तो इनको इंसुलिन लेना भी पड़ जाता है, इंसुलिन लेना पड़ता है उनको। मैंने कुछ लोगों से मैम बात भी की है आयुर्वेदा के लिए, आयुर्वेद के बारे में, लेकिन कहते हैं कि आयुर्वेद में शुगर का कोई पक्का इलाज नहीं है मैडम। जी,
आप निश्चिंत हाँ हो जी, जाइए, तो आपने बिल्कुल सही जगह पर कॉल की है। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखो बहन, आपने अपने पिताजी की शुगर के बारे में अपनी प्रॉब्लम बताई। मैं आपसे सहानुभूति रखता हूँ और आपसे ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में ही शुगर का इलाज है और किसी पैथी में ऐसा प्रॉपर इलाज नहीं है जिसमें कहा जा सके कि आयुर्वेद ही इस शुगर लेवल को संतुलन में रख सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहली बात तो जो मुझे आपकी उसमें विरोधाभास दिखाई दिया वो ये था, बहन आपने कहा कि कभी कभी इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी इंसुलिन का प्रयोग नहीं किया जाता। इंसुलिन का जब प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा वो उसका स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 में, डायबिटीज़ के स्टेप 2 में हम दवा तक लेते हैं, लेकिन स्टेप 1 में जाकर के हम उसको इंसुलिन लेने लगते हैं। तो इंसुलिन का प्रारंभ करते फिर इंसुलिन बंद नहीं हो पाएगा, और उस समय भी अगर आप आयुर्वेद का उपचार करेंगी तो इंसुलिन की यूनिट नहीं बढ़ पाएंगी। आयुर्वेदिक दवा इतना लाभ करती हैं, लेकिन अगर आप टैबलेट ले रही हैं केवल, तो टैबलेट के समय अगर आपने आयुर्वेदिक उपचार प्रारंभ किया है तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना रोगी की इंटेंसिटी है, जितना उसके अंदर रोग प्रारंभ हो चुका है, उस हिसाब से उतने समय के अंतराल पर वो एलोपैथिक या होम्योपैथिक या कोई सी दूसरी दवा धीरे 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 कम होने लगेगी। लेकिन उसको कम करना है तो आपको उसके चिकित्सक से पूछना होगा। मैं जिस ढंग से आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, मैं आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में आपको बता रहा हूँ। हमारी दिव्य दृष्टि आयुर्वेद संस्थान ने शुगर स्टॉप नाम की ये दवा बनाई है, जिसके अंदर 2 घटक हैं। एक घटक है कैप्सूल फॉर्म में, एक घटक है पाउडर फॉर्म में। पाउडर और कैप्सूल दोनों मिलाकर 1 महीने का कोर्स इसमें शुगर स्टॉप किट के अंदर है। आप इसका प्रयोग अपने रोगी को कराएं और देखें इसका कितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। इसमें जो कैप्सूल है वो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को भोजन के बाद लेना है, और जो पाउडर है वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाना खाने से पहले लेना है। इन दोनों का कारण है, पाउडर शुगर लेवल को एवरेज रखता है, उसको संतुलन बनाकर रखता है, जबकि कैप्सूल इसलिए दिया जाता है कि रोगी का जो बल है, जो शरीर का बल है, जो मनोबल है, वो कम ना होने पाए, जिससे रोगी घबराए ना और उसका पाचन संस्थान इतना अच्छा हो जाए कि जो उसकी शुगर की लेवल है वो बराबर मेंटेन रहे। कल्पना जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रॉपर जानकारी डॉक्टर साहब ने दे दी है, आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। अगर आप शुगर स्टॉप को मंगाना चाहती हैं तो हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकती हैं। और दर्शकों, अगर आप चाहते हैं इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाना, निजात पाना, तो आप हमें अभी कॉल कीजिए, डॉक्टर साहब से अपने प्रश्न पूछिए और जानिए किस तरह से आपकी बीमारी आपसे दूर जा सकती है। डॉक्टर साहब, हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे और आपने हमें बताया दिव्य दृष्टि आयुर्वेदिक संस्थान का जो प्रोडक्ट है शुगर स्टॉप, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। देखिए, जड़ी बूटी ही आयुर्वेद का आधार है जी। आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के लिए जड़ी बूटी ही एक आधार ऐसा है जिसके अंदर जो हमारे भोजन में 6 प्रकार का रस पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो 6 प्रकार का रस ही जड़ी बूटियों में पाया जाता है। जी। तो कटु तिक्त कषाय का प्रयोग करने के लिए हमको कटु तिक्त कषाय रस वाली औषधियों का प्रयोग इस दवा में करते हैं। अब इस दवा में मुख्य कौन सी औषधियाँ हैं? जैसे चिरायता है, जैसे कारवेलक है, जैसे विजयसार है, जैसे आंवला है। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इस प्रकार के घटक को मिलाकर के, यानी कटु तिक्त कषाय प्रकार की औषधियों को मिलाकर इस दवाओं को बनाया गया है।
और ये दवा इतनी लाभदायक है, देर तो लग सकती है क्योंकि हर मरीज में शुगर का लेवल अलग अलग होता है, तो जितना हाई लेवल होगा उसको उतना ही समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए आयुर्वेदिक दवाएं बहुत लाभदायक हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने तरफ से और मेरे हमारे दर्शकों की तरफ से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट का कोई चांस तो नहीं रहता, या अगर कोई शुगर स्टॉप ऑर्डर करता है तो उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन रहा होगा कि कहीं इससे अगर मैं लूँगा तो कहीं मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे इस बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी अभी कहा कि आयुर्वेद में भोजन में जिन 6 प्रकार के रस बताए गए, उसी प्रकार के 6 रस हमने अपनी औषधियों में पाए, तो जो 6 उसमें घटक हैं वही 6 इसमें है, तो कोई भी आयुर्वेदिक घटक हमको नुकसान क्यों पहुंचाएगा जी। जब भोजन में भी और उसमें भी एक ही चीज़ है। परंतु यहाँ देखना ये पड़ेगा कि किसी भी चीज़ की अति गलत हो जाती है। अगर शुगर खाते खाते शुगर जिसको होनी है, इसमें यह भी मैं बताना चाहूँगा कि शुगर का रोग अनुवांशिक भी होता है, यानी वंश से वंश परंपरा से भी चलता है जी। जिसको संभावना है शुगर होने की और वो मिठाई पे मिठाई खाता चला जा रहा है, उसका डाइजेशन भी वीक है, तो उस रोगी को शुरू से ही कटुतिक्त कषाय भोजन का प्रयोग करना चाहिए। जब कटुतिक्त कषाय भोजन का प्रयोग करेगा तो उसका जो शुगर आने का समय है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, और अगर वो शुगर उसके ब्लड लेवल में आ भी गया है तो आप हमारी शुगर स्टॉप दवा का प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से उससे लाभ मिले। जी डॉक्टर साहब, तो दर्शकों आप निश्चिंत होकर शुगर स्टॉप को ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेद का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो बेझिझक अभी फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए और शुगर स्टॉप को अपने घर ले जाइए। और दर्शकों, अगर आपका अपना कोई डायबिटीज़ से बहुत परेशान है तो उसकी हेल्प कीजिए, हमें कॉल कीजिए, उसके बारे में जानिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए और अपनी समस्याओं का इंस्टेंट समाधान पाइए। तो जल्दी हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी। उनसे बात करते हैं। जी, हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका नाम बताइए। मैम मेरा नाम नितिन है। जी नितिन जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? मैम मैं एक्चुअली प्रोग्राम काफी टाइम से देखता हूँ और डॉक्टर साहब काफी अच्छी सलाह भी देते हैं, तो मेरा डॉक्टर साहब से निवेदन है मेरा भी मार्गदर्शन करें। मेरी माता जी हैं, उनकी उम्र करीब 60 से 62 साल है जी। और मेरे पिताजी के देहांत के बाद टेंशन से उनको शुगर हो गई, जैसा कि डॉक्टर लोग बताते हैं जी। और डॉक्टर साहब शुगर की वजह से उनको एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है। अभी उनकी एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं सब ये जानना चाह रहा था कि क्या आयुर्वेद में शुगर के लिए कोई अच्छा इलाज है जिससे उनकी शुगर कंट्रोल हो सके या खत्म हो सके। उनकी शुगर अभी 200 से 250 के अराउंड बीच में रहती है, कम नहीं होती इससे। जी मित्र, आपने अपनी माताजी के बारे में बताया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में जो शुगर का इलाज बताया गया है वो किसी दूसरी पैथी में उतना सुंदर रूप से नहीं प्रस्तुत किया गया। आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ हैं, उन जड़ी बूटियों के आधार पर दवा बनाई जाती है। हमारी कंपनी ने भी, दिव्य दृष्टि आयुर्वेद संस्थान ने भी शुगर स्टॉप नाम से एक दवा बनाई है। उस दवा का सेवन आप अपने माताजी को करा सकते हैं। रही बात माताजी का इतना हाई लेवल के कारण शुगर का लेवल बने रहना, तो मित्र मैं उसमें ये बताना चाहूँगा कि टेंशन और तनाव के कारण, आदमी का लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण भी शुगर का लेवल बराबर बढ़े रहता है। जरूरी नहीं कि और कोई कारण हो, अनुवांशिक कारण हो, पारिवारिक कारण हो, कोई ट्रॉमा हो, लेकिन तनाव सबसे बड़ा कारण है शुगर के लिए। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, तनाव के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है। डाइजेशन क्यों वीक होता है? आपने स्वयं देखा कि अगर आप किसी तनाव में हैं, आपकी भूख बंद हो गई, भूख बंद हुई तो डाइजेशन खत्म हो गया, और डाइजेशन की ये सबसे बड़ी समस्या है। शुगर लेवल डाइजेशन वीक होने के कारण ही तो बढ़ा।
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी माता जी का जो डाइजेशन शुगर लेवल बढ़ रहा है, इसको डाउन करने के लिए आप दिव्य दृष्टि संस्थान का शुगर स्टॉप नाम का ये किट लीजिए और उनको प्रयोग कराइए। इस किट में कैप्सूल है और चूर्ण है, दोनों का प्रयोग अभी मैंने आपको बताया और हमारे सेंटर से भी उसके बारे में आपको पता लग सकता है। जी बिल्कुल, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके लिए आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, जहां पर प्रोडक्ट की डिटेल है, आप वहां पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल मिल जाएंगे आपको कि आपको कैसे उपयोग करना है, उसमें कितनी दवाएं हैं, कितने दिन का कोर्स है, सारी चीज़ें। आगे हम इस टॉपिक पर और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बिमला वर्मा है, मैं हरियाणा से। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? मैं हरियाणा से बोल रही हूँ और मेरे को अपने ससुर जी के बारे में पूछना है। जी पूछिए। जिनको पिछले 15 सालों से शुगर की समस्या है। जी। अभी उनकी उम्र 72 साल है। उनका इलाज भी चल रहा है अंग्रेजी दवाइयों का, लेकिन कभी कभी उनकी शुगर बहुत बढ़ जाती है जो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो पाती। लेकिन अभी तक इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी है। और डॉक्टर साहब, क्या उस उम्र में आयुर्वेद सही रहेगा? उनके लिए वो कभी कभी ड्रिंक भी कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखो बहन जी, आपने जो अपने रोगी के बारे में बताया, मैं उसको जानकर थोड़ा चिंतित भी हूँ, क्योंकि ड्रिंक करना या अल्कोहल लेना अपने आप में इस बीमारी को और बढ़ाने की ओर एक कदम नहीं 10 कदम है। कारण कि लीवर जो है अल्कोहल से ही खराब होता है और लीवर के अंदर ही पैंक्रियाज मौजूद है और पैंक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन निकलता है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर को हमारे शरीर के अंदर से लेवल को बराबर करता है। मैंने अभी आपको बताया सारी चीज़। हाँ, जो आप जानना चाहती हैं कि इनको सबसे पहले तो अपने रोगी को आप कहिए कि भाई कभी कभी नहीं, अल्कोहल को अब सारी जिंदगी के लिए अलविदा कह दें। दूसरी चीज ये कि जो दिव्य दृष्टि आयुर्वेद संस्थान का शुगर स्टॉप कैप्सूल और चूर्ण है, उसका इस्तेमाल तुरंत शुरू कर दें। जो दवा वो ले रहे हैं अभी वो दवा बराबर लेते रहें और धीरे धीरे जैसे जैसे ये दवा बढ़ाएगी वो दवा अपने आप कम होती रहेगी। लेकिन उस दवा को जिस डॉक्टर ने बताया है उसके कहने पर ही बंद करें। इस दवा को बराबर लेते रहें, इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और किसी प्रकार से भी ये दवा नुकसान नहीं करेगी। लेने का तरीका मैंने आपको बताया है और हमारे सेंटर के द्वारा ये बताया जा सकता है। बिल्कुल, मैं आशा करती हूँ कि आपको आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब ने बता दिया है। अगर आप शुगर स्टॉप को मंगाना चाहती हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और दर्शकों, अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आप हमें अभी कॉल कीजिए ना। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आपको ये चांस मिल रहा है तो इस चांस को लीजिए और हमें अभी कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि कॉलर ने हमसे पूछा कि हम कोई दवाई, मतलब एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो क्या हम शुगर स्टॉप को ले सकते हैं? इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जैसे मैंने अभी आपको सारी डिटेल बताई, अगर हम एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि एलोपैथिक दवा में ये है कि वो दवा जब तक आप लेते रहेंगे शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। शुगर किसी कारण से बढ़ा, मान लिया तनाव से बढ़ा या कोई बदपरहेजी से शुगर बढ़ा, तो तुरंत एलोपैथिक दवा की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। जबकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए जो हम दिव्य दृष्टि आयुर्वेद संस्थान का शुगर स्टॉप दे रहे हैं, उस शुगर स्टॉप के अंदर एक कैप्सूल है जो सुबह शाम लेना है और एक पाउडर है जो सुबह शाम लेना है। पाउडर भोजन के पहले लेना है, कैप्सूल भोजन के बाद लेना है। ये दोनों के दोनों ब्लड में शुगर की मात्रा को निश्चित रूप से एक समान संतुलन बनाकर रखते हैं और हमारे शरीर का जो शुगर है उससे ऊर्जा बनती है, वही उसका कार्य है।
तो जब शुगर का संतुलन बराबर रहेगा तो मात्रा बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका तात्पर्य यह है कि रोगी के हिसाब से शुगर के दवा को मेंटेन किया जाता है। हमारे आयुर्वेद में ये मेंटेनेंस थोड़ा कम है, दूसरी पैथियों में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आयुर्वेद की दवा इसलिए अच्छी है, इसलिए मुफीद मानी गई है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जबकि दूसरी पैथी की दवाओं में साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट होना, एक लंबे समय के बाद में अगर एलोपैथिक दवा ले रहे हैं तो उसके बाद में वो दवा निष्क्रिय भी हो सकती है और आपको इंसुलिन पर भी आना पड़ सकता है। धीरे धीरे इंसुलिन लेने वाले का भी लिए वो पैरों में झंझनाहट, तरह तरह का रोग, डिप्रेशन हो जाना, हृदय रोग तक होने लगते हैं। ये इसके उपद्रव हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका नाम बताइए। डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं नितिन बात कर रहा हूँ पानीपत से। जी बताइए, मेरी क्या उम्र ना समस्या है? 36 साल है और मुझे शुगर, स्टाइस्टिक और मुझे जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो मैं अभी अंग्रेजी दवाई खा रहा हूँ, क्या आयुर्वेद में कोई ठोस इलाज है इसका डॉक्टर साहब? देखिए, अंग्रेजी दवा खाते हुए आप आयुर्वेदिक दवा शुरू कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे आयुर्वेदिक दवा आप लेना शुरू करेंगे, बढ़ती रहेगी उसकी डोज, और एक लंबे अंतराल पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं हष्ट-पुष्ट हो रहा हूँ, मेरे शरीर के अंदर उत्साह और खुशी बढ़ रही है, मेरा डाइजेशन ठीक हो रहा है, मेरा शुगर लेवल भी जब आप टेस्ट कराएंगे वो भी कम हो रहा है। तो मेरा कहना होगा कि उस समय आप धीरे से उस डॉक्टर से पूछ करके एलोपैथिक दवाओं को कम कर दीजिए और आयुर्वेदिक दवा तो आप ले ही रहे हैं, उसको रेगुलर करिए। मैं आशा करती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर डॉक्टर जी ने आपको दे दिया है। तो अगर आप शुगर स्टॉप का ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो जल्दी आप अपना फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो अगर आप एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो आप आराम से आयुर्वेदिक दवाई शुगर स्टॉप को ले सकते हैं। आपकी बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन और स्ट्रेस की मैं बात करूं तो इससे भी डायबिटीज़ होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो डिप्रेशन और तनाव है ये जीवन का ऐसा मानसिक रोग है, मोटी सी भाषा में अगर आप समझना चाहें तो मन प्रसन्न है तो इंद्रियां प्रसन्न है, शरीर प्रसन्न है। यानी कि मानसिक रोग है तो शारीरिक रोग निश्चित रूप से होगा। शुगर है तो उसका उपचार इस विधि से करिए जो हमने अभी भी आपको बताई। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही विस्तार से बताया कि डायबिटीज़ क्या है, शुगर क्या है और किस तरह से आयुर्वेद में हम इसका उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, डायबिटीज़ हमेशा रहने वाली बीमारी नहीं है, आयुर्वेद ने ये साबित किया है। और डॉक्टर साहब ने भी विस्तार से बताया कि डायबिटीज़ क्या है, शुगर क्या है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, हर एक पॉइंट बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया है। और साथ ही साथ दिव्य दृष्टि आयुर्वेदिक संस्थान की दवा शुगर स्टॉप के बारे में बताया कि किस तरह से वो आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है, डायबिटीज़ को ठीक कर सकती है। तो अभी फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। नमस्कार।